आइए समझते हैं कि जो पीठासीन का थैला हमें मिला है, उस पीठासीन के थैले में जो हमें लिफाफे मिले हैं, पीठासीन अधिकारी इलेक्शन में जाने से पहले यानी कि जो जब हम इलेक्शन में जाएंगे उससे पहले लिफाफों को कितना भर सकते हैं, क्या क्या भर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो लागू नहीं होता है उसको हम काट देंगे। यानी कि जो आपको लिफाफे मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, उन पर सब पे लिखा होगा कौन सा लिफाफा किसका बनना है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जैसे यहाँ जनपद का नाम लिखना है, विधानसभा लोकसभा में से एक काट देना है, क्योंकि विधानसभा है तो लोकसभा काट देंगे, जो लागू नहीं होता है उसको काट देंगे। मध्य स्थल की क्रम संख्या और मध्य स्थल ये हम तब लिखेंगे जब हम मध्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बाद में लिखे जाएंगे, क्योंकि अभी मध्य स्थल क्लियर नहीं है। अभी तक केवल दूसरी ट्रेनिंग में हमें विधानसभा क्लियर होती है, तो यहाँ विधानसभा का नाम लिख लेंगे। या पीठासीन का पद नाम, पीठासीन का नाम व पद, पीठासीन के हस्ताक्षर। पीठासीन का नाम और पद से मतलब है कि पीठासीन यदि असिस्टेंट मानो टीचर है तो जैसे राज चौधरी है, राज चौधरी और असिस्टेंट टीचर, समझ गए होंगे आप। इस तरह से लिख लेंगे। मैं दिखा देता हूं कैसे लिखना है। जैसे यहाँ है जनपद, विधानसभा, पीठासीन का नाम या पद छूट गया है, यहाँ लिख सकते हैं असिस्टेंट टीचर्स या हेड टीचर्स या जो भी आपका पद है वो, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, पीठ, और ये आपकी डेट हो गई। तो इस तरह से आप ये भर लोगे। ये सांवेदिक लिफाफा है, ये आपको हरे रंग का मिलेगा। फोटो में थोड़ा व्हाइट आ रहा है, ये हरे रंग का लिफाफा है, ये आप समझ गए होंगे। सांवेदिक लिफाफा, सांवेदिक लिफाफों में 5 लिफाफे आने हैं। जैसे पहला ही लिफाफा है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। कैसे 5 लिफाफे आने हैं, जो हमें ट्रेनिंग में भी बताया जा रहा है, मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। सांवेदिक लिफाफे जो हैं आपके पास ये 5 आने हैं। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, दूसरा है मतदाता रजिस्टर का लिफाफा, तीसरा है मतदाता पर्ची, अनयूज्ड टेंडर वोट, यूज टेंडर वोट और उसकी सूची, यानी कि फॉर्मेट 17 है। ये 5 लिफाफे हैं जो हमें सांवेदिक में रखने हैं। यदि किसी वजह से आपके यहाँ टेंडर वोट नहीं आता है और सूची नहीं आती है तो इस वाले लिफाफे में नील की पर्ची रखी जाएगी। भरेंगे कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। अब समझ लेते हैं कौन कौन से लिफाफे हमें मिले हैं, कौन कौन से लिफाफे मिले हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये सांवेदिक वाले लिफाफे आप देख रहे हैं, ये प्रथम पैकेट है सांवेदिक, हरे रंग का लिफाफा, व्हाइट आया है फोटो, हरे रंग का है ये, ठीक है। इसके अंदर सारे लिफाफे रखे जाने हैं। पहला लिफाफा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मैंने वहां से लिस्ट में भी दिखा दिया है। दूसरा है मतदाता रजिस्टर फॉर्मेट 17, ये आपको खुला देना है, हाथ में लिया जाएगा, सील जरूर करें मगर खुला जाएगा, ऊपर से सील ना करें इसको, ये काउंटर पर खुला जाता है। इसके बाद मतदाता पर्चियों के लिए जो हमारी वोटर पर्ची है जो तथ्य मतदान अधिकारी कलेक्ट करता है उसके लिए इसमें रखे जाएंगे, ये भी सील्ड जाता है। अनयूज्ड टेंडर वोट बिल्कुल लिखा है, हर लिफाफे पे लिखा है किसका लिफाफा है सीरियल नंबर वाइज। फिर यूज्ड टेंडर वोट और प्रोफॉर्मा 17 है, इसमें रखा है, नहीं है तो नील की पर्ची, ठीक है। ये इस तरह से हैं, ये हरे लिफाफे हैं। इसके बाद है असांवेदिक लिफाफे, लिखा कैसे जाएगा वो मैंने शुरू में ही बता दिया है, ये सारी चीजें लिखनी है। द्वितीय पैकेट पीले रंग का लिफाफा है। अब हम द्वितीय पैकेट को भी यहाँ से देख लेते हैं, द्वितीय पैकेट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आनी है। वही उसी सीरियल में आपको वहाँ लिफाफे भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, चिन्हित प्रति से अलग प्रति, प्रारूप 10, मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, प्रारूप 12 है जिसमें निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्रों का लिफाफा, यानी कि ईडीसी से रिलेटेड लिफाफा है। यानी कि यदि कोई आपके बूथ पर ईडीसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो वो इसमें रखा जाएगा, नहीं प्रस्तुत करता है कोई भी तो उसमें नील की पर्ची रखी जाएगी, ये लिफाफा जरूर बनेगा। इसके बाद है टेंडर वोट, अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची साथियों की, ये सारे इसी क्रम में लिफाफे दिए गए हैं और यहाँ 11 तक दिए गए हैं, इसमें 14 दिए गए हैं, ये आप समझ लीजिए। यहाँ से 14वां जो लिफाफा इसमें बताया गया है ये अनुपस्थित मतदाताओं की सूची, ये खुला लिया जाएगा यदि आपको मिलती है तो। पोलिंग एजेंट के जो को जारी जो प्रवेश आईडी कार्ड देते हैं वो भी
यदि आप लेते हो, और बची हुई ईवीएम की पहचान पर्ची, इन्हें छोड़ के 11 लिफाफे हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कौन कौन से 11 लिफाफे हैं वो। तो यहाँ से प्रथम द्वितीय पैकेट है पीले रंग का, इसी में रखा जाना है हर लिफाफा। पहला लिफाफा आपने देख लिया है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न जो लिफाफा है, ठीक है। दूसरा जो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति पत्र है, फॉर्मेट 10 पर जो भरा जाता है, ये इस तरह से मैंने दिखाया। तीसरा लिफाफा यहाँ से आप देखोगे कि जो ईडीसी वाला है, नहीं है तो इसमें नील की पर्ची बनेगा अवश्य। चैलेंज वोट की सूची, इस लिफाफे को, जो लिफाफा नंबर 4 है, इसको लाख से सील करते हैं, अवश्य सील करते हैं। चैलेंज मतों की जो सूची होती है प्रारूप 14, इसको अवश्य सील करते हैं, बाकी को सील करने की आवश्यकता नहीं है। 5वां है अंधे और विकलांग वाला। 6ठा है हमारे पास ऐसे मतदाताओं की आयु के संबंध में जो घोषणा कर रहे हैं। 7वां हमारे चैलेंज मतों की रसीद और नकदी वाला लिफाफा। 8वां अनयूज पेपर सील, जो भी सील मिलेगी मगर वो हाथ में लेंगे, लिफाफा जरूर बनेगा। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, अप्रयुक्त जो हमारा मतदाता पर्ची है वो आएगा इसमें। यहाँ से आप फिर देख रहे होंगे जो स्पेशल टैग है, अनयूज स्पेशल टैग आएंगे इसमें। 11 में अनयूज स्ट्रिप आउटर सेल, ये अब सील नहीं होती, ये ABCD की बात कर रहे हैं, इसमें आप AB सील रखो। AB सील का लिफाफा आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, AB सील, क्योंकि आउटर सील इस बार इलेक्शन में यूज नहीं हो रही है, इसमें आप AB सील रखेंगे मगर ये बनेगा। वो सील्स हाथ में लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से